धनी सास गरीब बहू। रत्नगिरी नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में सुंदरम्मा नाम की एक धनी औरत थी। उनका एक लौता बेटा था श्याम। सुंदरम्मा ने अपने बेटे को बड़े नाजों से पाला था और वो उसकी शादी एक अमीर घराने में करना चाहती थी। लेकिन श्याम ने एक गरीब घराने की लड़की शांति से प्यार करता है और उससे शादी करके घर ले आता है। एक दिन मंदिर में पूजा करती सुंदरम्मा भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर बोलती है, हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को बहुत ही अच्छा रिश्ता मिले। मैं चाहती हूँ कि मेरी आने वाली बहू सुंदरता के साथ साथ अपने साथ ढेर सारी संपत्ति भी लेकर मेरे घर में लक्ष्मी देवी की जैसे कदम रखे। इस तरह वो प्रार्थना कर रही थी कि इस बीच उसे दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अरे रे रे रे, कोई मुझे ढंग से मेरे भगवान से बात भी नहीं करने देता। ऐन मौके पे आके सब कुछ बिगाड़ देता है। इस तरह सोचते हुए वो दरवाजा खोलती है। देखते ही उसका दिल टूट जाता है। श्याम शादी करके शांति के साथ घर आता है। तब सुंदरम्मा गुस्से से बोली, कौन है ये लड़की? इधर मैं तेरे लिए ढेर सारे सपने देख रही थी और तू ऐसी लड़की को घर ले आया। कहाँ मिल गई तुझे ये? कहते ही श्याम शांति का परिचय अपनी माँ से कराते हुए बोलता है, माँ, इसका नाम शांति है। मैंने इससे प्यार करके शादी की। मैंने तुमसे ये बात छुपाई, इसलिए मुझे माफ कर दो माँ। ये बात सुनते ही सुंदरम्मा को बहुत गुस्सा आया और बोली, हाँ, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। पहले गलती करो फिर माफी मांग लो। ठीक है, अब शादी कर ली है ना, कुछ कर भी तो नहीं सकते। लेकिन चेहरे से तो ये कंगाल लगती है। इसके बाप के पास पैसे वैसे हैं या नहीं? कहते ही शांति बड़े इज्जत से बोलती है, सासू माँ, मेरे पिताजी शराब की दुकान के पास चिकन बेचते हैं। बस वो चिकन ही हमारी जायदाद है। ये बात कहते ही श्याम बोला, अरे माँ, तुमने तो हमें दरवाजे पर ही रोक लिया और इतने सारे सवाल जवाब कर रही हो। जानती हो मैंने शांति से तुम्हारे बारे में कितनी तारीफ की है और तुम हो कि इस तरह की प्रश्न पूछ रही हो। पहले हमें घर के अंदर तो आने दो। कहते ही सुंदरम्मा को बहुत गुस्सा आ गया और मन में सोचती है, पता नहीं इस लड़की ने इस पर क्या जादू टोना कर दिया कि ये बस उसी की बातें सुने जा रहा है। मेरी बातें तो इसके पल्ले ही नहीं पड़ रही। इस तरह मन में सोचकर, हाँ, चलो अंदर आ जाओ, इस तरह कहती है। उस दिन से सुंदरम्मा शांति को बहुत परेशान करती है। समय बीतता जाता है लेकिन शांति के दुख तो कभी कम ही नहीं होते। एक दिन सुंदरम्मा की सहेली राजेश्वरी उससे मिलने उसके घर आती है। दोनों सोफे पे बैठकर बातें कर रहे थे। तब राजेश्वरी बोली, अरे सुंदरम्मा, तू अपने बेटे की शादी नहीं करेगी क्या? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो तुरंत करवा दूंगी शादी। कि तभी शांति चाय लेकर वहां पहुंचती है और इन दोनों की बातें सुनकर वो मन ही मन दुखी होने लगती है। तभी राजेश्वरी शांति को देखती है और वो सुंदरम्मा से पूछती है, अरे कौन है ये लड़की? देखने में तो महालक्ष्मी लग रही है। तब सुंदरम्मा गुस्से से बोलती है, ये हमारे घर की नौकरानी है। ऐसा बोलकर वो मन में सोचती है, ये सबको लक्ष्मी देवी नजर आती है सिवाय मेरे। इस तरह वो मन में सोचने लगी। लेकिन श्याम अपनी पत्नी का दुख समझता था और उसे बहुत प्यार देता था। इसीलिए शांति अपने पति के प्यार की वजह से अपनी सास के दिए हुए दुख भूल जाती है। इसी तरह चल रहा था कि एक रात सुंदरम्मा के प्राण हरण करने के लिए यमराज पधारते हैं। सुंदरम्मा यमराज से कुछ प्रार्थना किए जा रही थी कि तभी शांति आती है और ये सब देखती है। देखते ही वो यमराज जी से बोलती है, यमराज जी, मेरी सासू माँ को छोड़ दीजिए। ये बात सुनकर यमराज जी बोलते हैं,
एक बार इस यमराज ने जान ले ली तो उसे वापस ही नहीं कर सकता। वैसे भी तेरी सास तुझे इतना सताती है और रुलाती है और तू इसके प्राण वापस मांग रही है। यमराज जी, बचपन से मेरी माँ नहीं है, मैं बस अपने बाप के साए में ही पली बड़ी हूँ, इसीलिए मैं अपनी सास में अपनी माँ को देख रही हूँ। उन्होंने जब भी मुझे डांटा मैंने समझा मेरी माँ ने ही मुझे डांटा है, इसीलिए मैंने उन्हें कभी दुख नहीं समझे। इस तरह शांति बोल रही थी कि तभी यमराज जी का एक सैनिक आता है। हे प्रभु, चित्रगुप्त जी की गलती की वजह से हम गलती से इस घर में आ गए। हमें दरअसल पड़ोस के घर में जाना था। ये बात सुनते ही यमराज और वो सैनिक दोनों गायब हो जाते हैं। तब सास को अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है और उसकी आंखें भर जाती हैं और वो बड़े प्यार से अपनी बहू की तरफ देखती है। इतने में बाहर से श्याम घर वापस आता है। अपने बेटे को देखते ही सास बोलती है, बेटा श्याम, तू थोड़ी देर पहले आया होता तो कितना अच्छा होता। यमराज जी मेरी जान लेने के लिए आए थे, लेकिन शांति ने उनसे मेरे प्राण वापस मांगे। इस तरह वो अपने बेटे से बताती है। श्याम ये पूरी कहानी सुनकर धीमे से मुस्कुराते हुए बोलता है, यमराज नहीं, कुछ नहीं। अरे माँ, शांति की तरफ तुम्हारे बर्ताव को देखकर मैं ही यमराज बनकर यहाँ आया था। लेकिन माँ, देखा अपनी बहू को आपने? वो तुमसे कितना प्यार करती है। हाँ बेटा, मैंने अभी जाना कि मेरी बहू मुझसे कितना प्यार करती है। मैं ही नहीं, मुझ जैसी कई सारे सास अगर बहुओं को बेटी समान देखें तो हर घर एक स्वर्ग बन जाए। इस तरह सास अपनी गलती का एहसास करती है और उस दिन से तीनों के तीनों बड़े खुशी खुशी साथ मिलकर रहते हैं। सास बहू और एक चटोरी चुड़ैल। एक गांव में सीता और गीता नाम के सास बहू रहते थे। सास सीता और बहू गीता के बीच एक मिनट भी कभी नहीं जमता था। वो एक दूसरे को हमेशा गालियां देते और मार तान करते रहते थे। एक दिन जब सास बहू झगड़ा कर रहे थे तो वहाँ एक चटोरी चुड़ैल पहुँचती है। वो चुड़ैल उनके घर के छत पर बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए उन दोनों के झगड़े को बड़े मजे से देख रही थी। सीता बड़े गुस्से में अपनी बहू से बोलती है, अरे मैं तुझे क्यों बोल रही हूँ? मुझे तो अपने बेटे को बोलना चाहिए। पता नहीं राह चलते तुझसे शादी करके घर ले आया। इस तरह सीता बोलती है। तब गीता बोलती है, अच्छा, अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि तुम जैसी औरत मेरी सास बनने वाली है तो मैं तेरे बेटे से कभी शादी करती ही नहीं। इस तरह गीता बोलती है। ये सुनकर सीता बोलती है, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर तुझे इतना ही मुश्किल हो रहा है तो मेरे बेटे को तलाक दे दे और यहाँ से चलती बन। इस तरह सास बोलती है। तब गीता अपनी सास से बोलती है, अरे वाह, मैं क्यों छोड़ के जाने लगी? अगर आपको इतनी ही मुश्किल हो रही है तो आप ही इस घर को छोड़कर जा सकती हो। तब कम से कम इस घर से आपकी जान तो छूटेगी। इस तरह दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। इन दोनों का झगड़ा सुनकर ऊपर बैठी हुई चुड़ैल मजे लूटते हुए जोर जोर से हंस रही थी। बड़े मजे से झगड़ा कर रहे हैं दोनों। बड़ा मजा आ रहा है तुम दोनों को देखकर। इस तरह सोचकर वो चुड़ैल हंस रही थी। थोड़ी देर झगड़ा करने के बाद दोनों सास बहू अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गीता को बड़ी भूख लग रही थी। वो अपने लिए गर्मा गर्म उपमा बनाती है। ये सब ऊपर से वो चटोरी चुड़ैल देख रही थी। जब गीता हाथ धोने के लिए जाती है तो वो चुड़ैल चुपके से आकर उसका प्लेट में रखा सारा उपमा खा लेती है और प्लेट वहीं रखकर वापस चली जाती है। हाथ धोकर जब उपमा खाने के लिए गीता आती है तो खाली प्लेट को देखकर वो दंग रह जाती है और वो अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, अभी तो मैंने खाने के लिए उपमा यहीं रखा था, किसने खा लिया होगा? हाँ, जरूर ये मेरी सास का काम है। इस तरह मन में सोचकर गुस्से से वो खाली प्लेट लेकर अपनी सास के पास पहुंचती है।
जाकर बोलती है, इतनी ही भूख लगी थी तो मुझसे मांग लिया होता, चोरों की तरह खाने की क्या जरूरत थी। इस तरह गीता बोलती है। इसकी बातें सुनकर सीता बोलती है, चोरी छुपे खाना खा लिया, मैं किचन में भी नहीं गई थी। इस तरह बोलती है। तब गीता, झूठ मत बोलिए सासू माँ, अब आई थी और आकर आपने मेरा सारा उपमा खा लिया, मुझे सब पता है। इस तरह गीता बोलती है। तब सीता बोलती है, तुझे कैसे पता, तूने देखा है मुझे खाते हुए? इस तरह सीता पूछती है। तब गीता बोलती है, पता नहीं, मुझे सब पता चल जाता है। हाँ, इस तरह गीता बोलती है। तब सीता, देख गीता, मेरा नाम सीता है और तू मेरी बहू गीता, जो मैं बोलूं उसे तुझे मानना ही पड़ेगा। फिर कभी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी। इस तरह सीता बोलती है। सीता की बात सुनकर गीता तालियां बजाते हुए बोलती है, अरे वाह सासू माँ, कि अब सिर्फ चोरी छुपे खाना ही खा सकती थी, डायलॉग पे डायलॉग बोले जा रही हैं मुझसे। इस तरह गीता बोलती है। तब उसकी सास बड़े गुस्से से बोलती है, देख गीता, तुझे एक बात में समझ नहीं आ रहा क्या? मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करने लगी? बोल। मुझे अगर भूख लगेगी तो मैं खुद बनाकर खा लूंगी या होटल से मंगवा लूंगी, लेकिन तेरे प्लेट से चोरी छुपे खाने की जरूरत मुझे क्या पड़ने लगी? इस तरह सीता बोलती है। सीता की बात सुनकर गीता थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और बोलती है, सासू माँ, आपकी बात में लॉजिक तो है, लेकिन ना आपने खाया और ना मैंने, तो फिर उपमा को खाया किसने? इस तरह गीता पूछती है। तब सीता बोलती है, हाँ, कोई चुड़ैल आकर खा गई होगी। हाँ, इस तरह सीता बोलती है। तब अचानक दोनों की नजर उनके घर में रखे आईने पे पड़ती है। उस आईने में उनके घर के छज्जे पे बैठी हुई चुड़ैल की तस्वीर उन्हें दिखाई देती है। चुड़ैल को देखते ही दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। उनकी समझ में आ जाता है कि ये सब उस चुड़ैल का ही किया धरा है। दोनों को एक आइडिया आता है। दोनों अपने अपने आइडियाज एक दूसरे के कान में बताते हैं। रात हो चुकी थी। छज्जे पे बैठी हुई चुड़ैल को बड़ी भूख लग रही थी और वो खाने की ताक में इधर उधर देख रही थी। वहाँ सीता और गीता भूतों की तरह भेष बनाकर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। ये देखकर अपनी चटोरी चुड़ैल दंग रह जाती है। अरे बहू, शायद उस चुड़ैल को पता नहीं कि हम दोनों भूत हैं, भूत। वो बेचारी सोच रही है कि उसने हमारा खाना चुरा कर खा लिया है, लेकिन बेचारी के समझ में ये नहीं आ रहा कि हम दोनों चाहकर ही उसे खाना खूब खिला रही हैं। ये बात सुनकर बेचारी चुड़ैल डर जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे ये लोग क्या बातें किए जा रहे हैं? भले ही ये लोग भूत हों, लेकिन ये मुझे क्यों खाना खिला रहे हैं? इस तरह वो अपने मन में सोचती है। तभी गीता अपनी सास से बोलती है, त्योहार से पहले हम बकरियों को खूब खाना क्यों खिलाते हैं सासू माँ? भगवान को उसकी बलि चढ़ा सकें। इसी तरह इस चुड़ैल को खूब खिला पिलाकर आज रात को हम उसकी बलि चढ़ा देंगे। इस तरह बातें कर कर गीता और सीता जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर चुड़ैल डर जाती है और डर के मारे कांपते हुए सोचती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? जैसे मछली अपने आप जाल में फंस जाती है, मैं भी खुद ब खुद इनके घर चलकर आई और यहाँ इस तरह फंस गई। हाँ, मुझे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना ये दोनों तो मेरी बलि चढ़ाकर मेरी सब्जी बनाकर खा जाएंगी। इस तरह सोचकर वो चुड़ैल वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है। चुड़ैल को गायब देखकर सास बहू दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। तब गीता बोलती है, देखा सासू माँ आपने, अगर हम दोनों एक हो जाएं तो हम चुड़ैल के भी पसीना छुड़वा सकते हैं। तब सीता बोलती है, हाँ गीता, अगर हम दोनों एक हो जाएं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हाँ सासू माँ, इसीलिए आज से हम दोनों बिना किसी झगड़ा किए मिलजुल कर रहा करेंगे। इस तरह बहू बोलती है और इस तरह दोनों सास बहू उस दिन से एक होकर
बड़े प्यार से मिलजुल कर रहने लगते हैं। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।